भारत एक प्राचीन भूमि है। यह ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। हजारों वर्षों से यह भूमि ऋषि मुनियों, राजाओं और विद्वानों की कर्मभूमि रही है। यहां अनेक सभ्यताएं फली फूली और विलुप्त हुई। हर सभ्यता ने अपनी विरासत छोड़ी। यह विरासत हमें आज भी प्रेरित करती है। भारत का इतिहास रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना से लेकर वेदों के गूढ़ ज्ञान तक फैला है। यह अशोक के धम्म प्रचार से लेकर गुप्त काल के स्वर्णिम युग तक का सफर तय करता है। इस यात्रा में हम प्राचीन भारत की अद्भुत कहानी को जानेंगे। आइए गोता लगाएं अतीत के सागर में, जानें उन कहानियों को जो हमें गौरवान्वित करती है, समझें उस विरासत को जो हमें परिभाषित करती है। यह सफर हमें ले जाएगा प्राचीन भारत की महानता की ओर। सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी। यह आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। यहां के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे। नालियों की व्यवस्था भी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। यहां से मिले अवशेष हमें उस दौर की झलक दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार में माहिर थे। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे। उनकी कला और संस्कृति भी उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता अभी भी एक रहस्य है। उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उनके पतन का कारण भी अज्ञात है, लेकिन यह सभ्यता प्राचीन भारत की महानता का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल का उदय हुआ। यह काल वेदों की रचना के लिए जाना जाता है। वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है। इनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन के अन्य पहलुओं का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी। यज्ञ और हवन धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ऋषि मुनि समाज के मार्गदर्शक होते थे। वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि प्रमुख महाजनपद थे। इन राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष चलता रहता था। यह काल धार्मिक और दार्शनिक उथल पुथल का भी काल था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने समानता और अहिंसा का संदेश दिया। महाजनपदों के उदय ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। राजनीतिक एकता की नींव पड़ी। नए विचारों का प्रसार हुआ। यह काल प्राचीन भारत के लिए परिवर्तन का काल था।